हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। 28 अक्टूबर को इस वर्ष शरद पूर्णिमा पड़ रही है। इसी दिन चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, जिसके कारण काफ़ी दुविधा बनी हुई है। लेकिन आज हम बात करेंगे शरद पूर्णिमा की कथा के बारे में, क्योंकि हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। और इस शरद पूर्णिमा जो है, उसी दिन हम लोग माता लक्ष्मी की उसी तरह पूजा करते हैं जैसा कि हम दीपावली वाले दिन करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है ना कि अमृत मंथन में ही आज के ही दिन माता लक्ष्मी जो है उत्पन्न हुई थी। तो बहुत धूमधाम से इनकी पूजा की जाती है। इनका अच्छे से इनको स्नान कराइए, रुद्राभिषेक करिए, अच्छे से स्नान कराइए इनको, और माला फूल पहनाइए, भोग लगाइए। आप जितना इनका पूजा करेंगे, माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर उतना ही बनी रहेगी। तो कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार की दो पुत्रियां थीं। दोनों ही पूर्णिमा का व्रत रखती थीं। बड़ी पुत्री तो पूरा व्रत करती थी, लेकिन जो छोटी पुत्री थी वो व्रत को बीच में ही अधूरा छोड़ दिया करती थी, जिसके कारण छोटी पुत्री को संतान प्राप्ति में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उसकी संतान जब भी जन्म लेती तो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती। जब छोटी पुत्री ने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि ऐसा तुम्हारे व्रत अधूरा छोड़ने के कारण हो रहा है। वहीं इसका उपाय जब उसने पूछा पंडित जी से, तो उन्होंने कहा कि यदि तुम पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान के साथ करोगी तो निश्चित ही तुम्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। तो पंडितों की सलाह पर उसने पूरे विधान के साथ पूर्णिमा का पूरा व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसके यहाँ बेटा हुआ। लेकिन कुछ समय बाद फिर वो उसका देहांत हो गया। इसके बाद उसने बच्चे के शरीर को एक पाटे मतलब पीढ़ा पर लिटाकर उसे कपड़े से ढक दिया। फिर वह अपनी बड़ी बहन को बुला कर लाई और उसे उसी पाटे पर बिठाने लगी। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी तो उसका लहंगा बच्चे का छू गया और जीवित होकर रोने लगा। मतलब जब वो पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका जैसे ही बड़ी बहन का लहंगा भी छुआ गया उस बच्चे को, तो वो जीवित हो गया और रोने लगा। यह देखकर उनकी बड़ी बहन ने कहा कि तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया कि यह बच्चा तो पहले से ही मृत था, बल्कि तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया। इसके बाद दोनों बहनों ने सभी नगर वासियों को शरद पूर्णिमा व्रत की महिमा और विधि बताई। तब से ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा पे संतान की प्राप्ति भी होती है, और तब से इसको जो है व्रत के रूप में रखा जाने लगा। और इसी से माना भी जाने लगा कि संतान में अगर कोई दिक्कत है संतान को लेकर, तो इस व्रत को रखने से आपकी संतान को कभी कोई दिक्कत भी नहीं आएगी और वो हमेशा आजीवन खुशहाल ज़िंदगी व्यतीत करेंगे। शरद पूर्णिमा की रात को ऐसे भी माना जाता है कि श्री कृष्ण भगवान ने गोपियों संग रास रचाया था। इस दिन मध्य रात्रि में माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करके अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखती हैं। श्रीमद् भागवत कथा महापुराण के अनुसार चंद्रमा को औषधि का देवता माना जाता है, इसलिए शरद पूर्णिमा की रात चांद की रोशनी में बनी खीर खाने का काफ़ी महत्व है। और इस बार क्योंकि चंद्र ग्रहण लग रहा है तो खीर आप नहीं रख पाएंगे रात में। आप चाहें तो लड्डू गोपाल को खीर दोपहर में सूतक लगने से पहले 4 बजे के पहले या सुबह ही आप बना लीजिए और उन्हें भोग लगा दीजिए। माता रानी को भी भोग लगाइए, माँ लक्ष्मी को भी, वो सबको खीर का भोग लगाइए। और जब सूतक लगने वाला हो उसके पहले पहले ही आप इस खीर को ख़त्म कर लें, सबको प्रसाद के रूप में देकर। इतना ही बनाइएगा जितना आसानी से ख़त्म हो जाए, क्योंकि इस सूतक के बाद तो कोई भी खाने पीने की चीज़ वो खाने लायक नहीं रह जाती है, तो प्रसाद का तो अनादर हम कर नहीं सकते। इसलिए इतना ही बनाएं जितना कि वो अच्छे से ख़त्म हो जाए, उसका अनादर बिल्कुल भी ना हो। तो पंचांग के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा हो रही है 28 अक्टूबर को सुबह 4:17 से, और अगले दिन 29 अक्टूबर को देर रात 1:53 पर समाप्त होगी। तो चंद्र ग्रहण लगने वाला है, सबको पता है। ख्याल रखें, खीर मत बनाएं आप, और माता रानी की ऐसे ही आप माता लक्ष्मी की सेवा करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। चंद्र देवता आपको कोई भी रोग ना दें, और आपकी आंखों की रोशनी इस साल भी उसी तरह से बढ़े जिस तरह से हर साल आप चंद्रमा को देखकर शीतलता प्राप्त करते हैं। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।